हम कर रहे थे, कौन सा चैप्टर कर रहे थे? बोले स्क्रीन विजिबल है हीरो जी? यस मैम। हीरो यहाँ से स्टार्ट करना है, ये सेकंड जो स्टार्ट मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है? हाँ जी, जस्ट ओनली रीड करना है ना? हाँ हाँ, ओनली रीड करना है, ठीक है? इजी लैंग्वेज में है, सब लोग उसको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। इन चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, स्टार्ट करूं? हाँ हाँ, आप अपने एंड से जूम कर लेना, अदरवाइज बोलोगे तो मैं जूम कर दूँ, ठीक है? नहीं, मैंने किया है थोड़ा जूम अभी। खुश। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 30 और 40 के बीच की उम्र में व्यक्ति में प्रेम और सेक्स के भाव में संयोजन शुरू कर देती हैं, ताकि वह इन महान शक्तियों से मदद हासिल कर सके तथा उन्हें इकट्ठे कर्म के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग में ला सके। अकेला सेक्स ही एक्शन के लिए एक शक्तिशाली आकांक्षा है, परंतु इसकी शक्तियां किसी तूफान की तरह होती हैं। अक्सर उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब प्रेम का भाव सेक्स के भाव के साथ जुड़ जाता है, तो परिणाम होता है उद्देश्य की शांति, संतुलन और निर्णय की सटीकता। 40 की उम्र तक पहुंच चुका कौन व्यक्ति इतना दुर्भाग्यशाली होगा कि वह इन वाक्यों का विश्लेषण करने में असमर्थ हो और अपने खुद के अनु अनुभाव से इसका समर्थन ना करे। प्रेम, रोमांस और सेक्स, यह सभी भाव इंसान को महान उपलब्धि की ऊंचाइयों तक ले जाने में समर्थ हैं। प्रेम का भाव है जो सेफ्टी वॉल्व का कार्य करता है और संतुलन और रचनात्मक प्रयास सुनिश्चित करता है। जब यह तीनों भाव मिल जाते हैं, तो व्यक्ति प्रतिभा की ऊंचाइयों को छू लेता है। भाव मन की अवस्थाएं हैं। प्रकृति ने इंसान को मन की एक केमिस्ट्री प्रदान की है, जो उसी तरह से काम करती है जिस तरह की पदार्थ की केमिस्ट्री के सिद्धांत। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि पदार्थ की केमिस्ट्री की मदद से कोई केमिस्ट कुछ तत्वों को मिलाकर जहर बना ले, जिनमें से एक भी तत्व सही मात्रा में नुकसानदायक ना हो। भावनाएं भी इसी तरह से मिलकर जहर बनाती हैं। सेक्स और ईर्ष्या जब आपस में मिलते हैं, तो इंसान एक पागल जानवर बन सकता है। मन की केमिस्ट्री के द्वारा मानवीय मन में एक या अधिक विनाशकारी भाव की उपस्थिति एक ऐसा जहर उत्पन्न कर देती है जिससे इंसान के न्याय का भाव नष्ट हो सकता है। प्रतिभा की राह में सेक्स, प्रेम और रोमांस का विकास, नियंत्रण तथा प्रयोग शामिल है। संक्षेप में यह प्रक्रिया इस तरह बताई जा सकती है। इन भावनाओं की उपस्थिति को अपने मन में प्रबल विचारों के रूप में प्रोत्साहित करें और बाकी सभी विनाशकारी भाव को हतोत्साहित करें। मन आदत का गुलाम होता है। यह उन प्रबल विचारों के अनुरूप कार्य करता है जो इसे दिए जाते हैं। इच्छा शक्ति के द्वारा इंसान किसी भाव की उपस्थिति को हतोत्साहित कर सकता है और किसी अन्य भाव की उपस्थिति को प्रोत्साहित कर सकता है। इच्छा शक्ति के द्वारा मन का नियंत्रण कठिन नहीं है। नियंत्रण लगन और आदत से आता है। नियंत्रण का रहस्य रूपांतरण की प्रक्रिया को समझने में निहित है। जब कोई नकारात्मक भाव किसी के दिमाग में आता है, तो यह सकारात्मक या रचनात्मक भाव में रूपांतरित किया जा सकता है और इसका आसान तरीका है अपने विचारों को बदल देना। स्वैच्छिक आत्म प्रयास के अलावा प्रतिभा की मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई अन्य राह नहीं है।
कोई इंसान केवल सेक्स ऊर्जा की प्रेरक शक्ति के द्वारा आर्थिक या व्यावसायिक उपलब्धि की महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है, परंतु इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा पड़ा है कि वह अपने साथ चरित्र के ऐसे गुण भी रखता है जिससे या तो वह अपनी दौलत को बनाए नहीं रख पाता या फिर उसका उपभोग नहीं कर पाता। इस बात का विश्लेषण किया जाना चाहिए और इस पर चिंतन मनन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी सच्चाई है जिसका ज्ञान आदमियों और औरतों के लिए सहायक हो सकता है। इसका ज्ञान हजारों लोगों को दुखी बना देता है, चाहे वे अमीर हो। प्रेम की यादें कभी खत्म नहीं होती। प्रेरणा के स्रोत में चले जाने के काफी समय बाद भी वे बनी रहती हैं, प्रभावित करती हैं और राह दिखाती हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हर इंसान जिसने सच्चा प्रेम किया हो, वह दीदी कंप्लीट हो गया पेज। चेंज कर दिया। वह बात जानता है कि यह मानवीय हृदय पर स्थायी चिन्ह छोड़ देता है। प्रेम का प्रभाव स्थायी है क्योंकि प्रेम की प्रकृति आध्यात्मिक है। जिसे प्रेम उपलब्धि की महान ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित ना कर सके, वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है। हालांकि वह जीवट प्रतीत होता है, परंतु सच तो यह है कि वह मुर्दा है। अपने कल को याद कीजिए और अपने मन को बीते हुए प्रेम की सुंदर स्मृतियों से नहलाइए। यह वर्तमान चिंताओं के तनावों के प्रभाव को मंद कर देगा। यह आपको जीवन की अप्रिय वास्तविकताओं से मुक्ति का स्रोत प्रदान करेगा और हो सकता है, कौन जाने, फैंटेसी के संसार में इस अस्थायी विचरण के दौरान आपका मन आपको ऐसे विचार या योजनाएं प्रदान कर दे जो आपके जीवन का पूर्ण आर्थिक या आध्यात्मिक स्टेटस बदल दे। अगर आपको विश्वास है कि आप दुर्भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने प्रेम किया है और आपका प्रेम खो गया है, तो इस विचार को दूर भगाएं। जिसने सच्चा प्रेम किया हो, वह कभी पूरी तरह से उसे नहीं गंवा सकता। प्रेम थोड़ा सनकी और तुनक मिजाज होता है। यह अपनी इच्छा से आता है और बिना चेतावनी दिए चला जाता है। जब तक यह मौजूद है, तब तक इसे स्वीकार करें और आनंद लें, परंतु इसके जाने के बाद इसके बारे में चिंता करके समय बर्बाद ना करें। आपके चिंता करने से वह वापस नहीं आ जाएगा। इस विचार को भी दिल से निकाल दें कि प्रेम सिर्फ एक ही बार आता है। प्रेम अनंत बार आ सकता है और जा सकता है, परंतु कोई भी दो प्रेम अनुभव एक से नहीं होते। वे एक जैसे तरीके से आपको प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है और होता भी है कि एक प्रेम अनुभव दिल पर बाकी से अधिक गहरे निशान छोड़ जाए। हालांकि सभी प्रेम अनुभव लाभदायक हैं, परंतु उस व्यक्ति के लिए नहीं जो प्रेम के जाने के बाद नफरत या विछोह की आग में जलने लगे। प्रेम के मामले में निराश नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं अगर लोग प्रेम और सेक्स की भावनाओं के बीच के अंतर को समझ लें। महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि प्रेम आध्यात्मिक है जबकि सेक्स जीव वैज्ञानिक है। कोई भी अनुभव जो मानवीय हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से स्पर्श करता है नुकसानदायक नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि वह अज्ञान या ईर्ष्या से ग्रस्त हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रेम जीवन का महानतम अनुभव है। यह व्यक्ति को असीम शक्ति के संपर्क में लाता है। जब वह रोमांस और सेक्स के भाव से मिश्रित हो जाता है, तो वह व्यक्ति को रचनात्मक प्रयास की सीढ़ी पर बहुत ऊपर ले जा सकता है। प्रेम, सेक्स और रोमांस के भाव उपलब्धि निर्माता प्रतिभा के शाश्वत त्रिकोण के पहलू हैं। प्रेम के भाव में कई पहलू, कई शेड और रंग होते हैं।
परंतु प्रेम के सभी प्रकारों में सबसे गहन और धधकता हुआ प्रकार वह है जिसमें प्रेम और सेक्स की भावनाएं आपस में मिल जाती हैं। जिन विवाहों में प्रेम के भाव के साथ सेक्स का उचित संतुलन नहीं है, वे सुखी विवाह नहीं कहे जा सकते और शायद ही कभी यह लंबे चलते हों। प्रेम अकेला विवाह से सुख नहीं ला सकता, ना ही सेक्स अकेला यह काम कर सकता है। जब यह दोनों सुंदर भाव आपस में मिल जाते हैं, तो विवाह एक ऐसी मानसिक अवस्था उत्पन्न कर देता है जो इस धरती पर महसूस की जा सकने वाली आध्यात्मिक अवस्था के निकट होती है। जब रोमांस का भाव प्रेम और सेक्स के साथ जुड़ जाता है, तो इंसान के सीमाबद्ध मन और असीम शक्ति के बीच की बाधाएं हट जाती हैं। तब तक एक प्रतिभावान पैदा होता है। जब जैसा कि हम सभी पता है कि प्रेम की प्रकृति है कि वह जब भाव रूप में होते हैं तो बदसूरत सी वस्तु में भी अपने हस्तशिल्प से सुंदरता की मूर्त खड़ा कर देता है। पर वह भाव अधिक ज्वलित और प्रभावी साबित होता है जिसमें प्रेम और सेक्स का सम्मिश्रण हो जाए। कोई भी शादी सिर्फ प्रेम से ही नहीं सफल हो सकती, ना ही सिर्फ सेक्स से। शादी के बाद खुशियां तब तक प्राप्त नहीं होंगी जब तक दोनों की मात्रा संतुलित रूप में भावों में मिश्रित ना हो। जब विवाह के उपरांत ये दोनों भाव मिश्रित किए जाते हैं तो मन उस मनोदशा में पहुंच जाता है जो इससे पहले आपने अनुभूति नहीं की होगी। जब रोमांस का भाव सेक्स और प्रेम के साथ जुड़ता है तो सोने पे सुहागा जैसा है। तब तक तार्किक मन और असीम शक्ति के बीच एक की हर सीमा खत्म हो जाती है। लोगों की सेक्स के बारे में बहुत ही गलत धारणाएं हैं, परंतु प्रेम, रोमांस और सेक्स का भाव असीम शक्ति के बीच के लिंक का काम करती है। बहुत से विवाहों में तनाव और अराजकता का माहौल होता है, परंतु यहाँ जो कहा जा रहा है उसे अगर ठीक तरीके से समझ लिया जाए तो सद्भाव का वातावरण बनाया जा सकता है। बार बार टोकने या ताने कसने में जो पीड़ा व्यक्त होती है वह आम तौर पर सेक्स के विषय में ज्ञान की कमी की वजह से होती है। जहाँ प्रेम, रोमांस और सेक्स के भाव तथा कार्य की सही समझ रहती है, वहां विकसित युगल में कोई तनाव नहीं होता। बहुत अच्छा। मतलब एक टीचर वाली ना फीलिंग आई, पता है, रीडिंग जैसे आपने की मीनू जी। बहुत वो कहते हैं ना कि सेंटेंसेस को पढ़ने में कहाँ ठहराव लाना है, कहाँ कैसे पढ़ना है। रियली बहुत अच्छी तरह से रीडिंग किया और आई होप सब थैंक यू। क्लियर भी हुआ होगा कि क्या बताना चाहते हैं। समझ रहे हो? कई बार आजकल हाँ। की जनरेशन में हमने देखा रिलेशंस क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये हाँ जी। सिर्फ मतलब एक कहते हैं ना लव और सेक्स, इन दोनों का एक मिश्रण है, तभी लाइफ अच्छी चलती है। किसी एक के हम्म। भरोसे लाइफ नहीं चलेगी। और इसी नहीं। चीज को आप अपने जैसे कई लोग हमें ऑब्जेक्शंस मिलते हैं ना, हस्बैंड नहीं मानेंगे तो कभी कहते हैं कि वाइफ नहीं मान रही है बिजनेस के लिए। तो एक हम्म। मतलब इन चीजों को लेके हम इन चीजों को बात कर सकते हैं। इसमें यही चीज बताया गया है कि जो 40+ लोग होते हैं उसमें ना सेक्स हम्म। की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। समझ रहे हो? 40 to 50 का जो एज ग्रुप होता है, और वही एज ग्रुप होता है आपकी सक्सेस के लिए। एक्चुअली आप हम्म। जितने भी सक्सेस पीपल को देखेंगे ना, 40 के बाद ही उन्होंने असली जो सक्सेस हासिल की है ना, उसी के बाद की। अगर हिस्ट्री हम उठा के देखें कितनी भी, तो मोस्टली क्या है कि ये 20-25 में किसी ने सक्सेस हासिल नहीं की। वो तो एक कहते हैं ना कि मोड़ होता है कि चीजों को सीखने एक्सपीरियंस करते करते वो 40 के बाद का जो पड़ाव आता है ना, उसी में उनको सक्सेस मिलती है। तो इस चीज को इसको मैं